गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 2-4 कॉमन एरर्स सॉल्व किए थे। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखिए आज कुछ प्रश्नों के साथ आया हूँ। ये प्रश्न है, वन ऑफ द टेररिस्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड, नो एरर्स। अब इसमें हम लोग को कॉमन एरर फाइंड आउट करना है और ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी का सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम हुआ था ऑडिट का, ये 2003 में, उस समय ये आपका पूछा हुआ है। इसको चलिए हम लोग समझेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे टाइम की कमी होती है। सबसे पहले हम लोगों को ये आर्ट सीखना होगा कि आंसर कैसे दिया जाता है, हाउ टू आंसर फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल। ऑप्शन ए को देखना है। अगर ऑप्शन ए में कॉमन एरर मिल जाता है तो ऑप्शन बी की और हम लोग मूव नहीं करेंगे, बिकॉज सीखते हैं क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में समय को बचाना भी सीखना है। ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमने देखा वन ऑफ के बाद यहाँ पे टेररिस्ट्स का यूज है, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल कॉमन काउंटेबल नाउन का यूज होता है। ये ग्रामर का रूल है कि कभी भी वन के बाद ऑफ आए, ऑफ के बाद आने वाला नाउन ये आपका प्लूरल होगा। इस प्रश्न में पार्ट 1 में फर्स्ट ऑप्शन में कोई एरर नहीं है, लेकिन हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज होता तो ये अपने आप में कॉमन एरर होता। इस चीज को सीखते हुए माइंड मेकअप करते हुए आगे चलना है कि फर्स्ट पार्ट ये आपका सही है। यानी ये ग्रामर का रूल है कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा ये नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए। इसके बाद जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे दैट शुड बी सिंगुलर। यहाँ पर कह रहा ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड, तो अभी जैसे हमने आपको बताया कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन ये आपका प्लूरल होगा, लेकिन ये वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पर आर का यूज है जो बिल्कुल ये आपका गलत है। यानी जैसे हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन थर्ड है वो आपका सेकंड है, इसमें ये कॉमन एरर है, तो ये आपका पार्ट क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी थर्ड पार्ट आपका आंसर हुआ। अब ये है कि इसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वन है तो यहाँ पर हम लोग इसको इज लिखकर भी करेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग वॉज लिखकर भी करेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग हैज़ बीन लिखकर भी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न में टेंस का कोई मेंशन नहीं है। क्या कह रहा है सो देखिए, वन ऑफ द टेररिस्ट्स, यानी बहुत सारी टेररिस्ट्स में से कोई एक। अब ये टेररिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के हैं, तो रिलेशन को बतलाने के लिए प्रेपोजिशन ऑफ का यूज हुआ है कि ये जो सारे टेररिस्ट हैं तो ये कश्मीर वैली के हैं। कश्मीर वैली में जितने भी टेररिस्ट हैं तो कह रहा था उनमें से एक को मार दिया गया है। यानी अगर आप आंसर इज लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जिसको आंसर को फाइंड आउट करना है तो आपका आंसर सी हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आंसर इज लिखते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि कश्मीर वैली में जो टेररिस्ट हैं उनमें से एक को मार दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर वॉज लिखते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि कश्मीर वैली में जितने भी टेररिस्ट थे उनमें से एक को मार दिया गया था। और अगर आप आंसर हैज बीन देते हैं तो हैज बीन का अर्थ हुआ है कि एक्शन अभी हुआ है, यानी कश्मीर वैली में जितने भी टेररिस्ट थे उनमें से एक को मार दिया गया है। यानी आपका आंसर कौन सा है, थर्ड वन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये है 10 किलोमीटर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जो हम लोग कॉमन एरर से सॉल्व कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर को पढ़ चुके हैं। उसके बाद जिन बच्चों का कॉमन एरर्स बचा हुआ था उनके लिए मैं आपको क्लास ये दे रहा हूँ। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर्स, तो हमने आपको बताया था कि सर्टेन टाइम, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट और सर्टेन हाइट, ये 5 केस में अगर कहीं भी आपका लिखा हुआ है
सर्टेन टाइम, इसको आप पीरियड भी बोल सकते हैं। तो इस केस में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सर्टेन टाइम हो, सर्टेन डिस्टेंस हो, सर्टेन अमाउंट हो, सर्टेन वेट हो और सर्टेन हाइट हो। यहाँ पर देखिए क्या है 10 किलोमीटर्स और यहाँ पर यूज किसका है इज का। अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, तो ऑलरेडी यहाँ पर इज का यूज है, ये आपका सिंगुलर है। हाउ टू आइडेंटिफाई सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके लास्ट में एस आता है दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। ये जैसे आपका इज है, ये वॉज है, ये आपका हैज है, तो लास्ट में एस आया, ये आपका क्या कहलाएगा सिंगुलर। और ये जो मेन वर्ब है जिसके 5 फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4 और V5, तो जिसके लास्ट में एस आएगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगुलर। तो इस प्रश्न में देखिए कहीं एरर नहीं है बिकॉज पहले से सिंगुलर वर्ब का यूज है। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, कारण 10 किलोमीटर्स वॉक अगर हम करते हैं तो यह एक लंबा डिस्टेंस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3rd है। इंट्रोडक्शन, ये प्रपोजिशन है। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, उसके बाद भी यहाँ पर प्रपोजिशन है और यहाँ पर ये वर्ब का यूज है। तो ये वर्ब के पहले जो भी है तो ये सारा आपका सब्जेक्ट कंसीडर होता है। अगर एक वर्ड है तो ये नाउन कहलाएगा, एक वर्ड से अगर ज़्यादा है तो इसे हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। और कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में नाउन क्लॉज को भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रपोजिशन ऑफ है, यहाँ पर प्रपोजिशन इन है, तो प्रपोजिशन का यूज किया जाता है सेंस को बढ़ाने में, ये सेंस को देता है, अर्थ को देता है। कभी कभी प्रपोजिशन का यूज हम लोग बहुत सारे डिफरेंट वे में यूज होता है। यहाँ पर ये जो मेन सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये आपका क्या है इंट्रोडक्शन, और ये इंट्रोडक्शन जो है तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इतना सारा प्रपोजिशन के बाद वाले को ध्यान नहीं देना है। इस इंट्रोडक्शन को जैसे ही हमने देखा तो हमारे माइंड में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि हमारा जो आंसर होगा वो सिंगुलर होगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये जो V1 है तो ये अपने आप में प्लूरल होता है, तो अगर हम इसमें इस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाएगा, ये सेंटेंस आपका सही हो जाता है। यानी अगर ये प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में दोबारा पूछा जाता है तो हमारा आंसर इस पार्ट में हुआ, ये आपका 3rd ऑप्शन में हुआ। कह रहा है क्या कि द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन यानी कि शुरुआत। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया गया है, ये दोनों को रिलेट करने के लिए, रिलेशन को बतलाने के लिए। कह रहा है इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस। अब ये जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है का शुरुआत हुआ वो कहाँ हुआ, तो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में हुआ है। तो ये आपको ये प्रपोजिशन का यूज किया गया है रिलेशन को बतलाने के लिए, जोड़ने के लिए। हिंदी ऐसे निकालेंगे कि सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का जो शुरुआत हुआ है वह बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट करता है। या अगर हम इस पार्ट को आंसर मानते हैं और इज अट्रैक्टिंग भी कर देते हैं तो ये आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसका हिंदी हो जाएगा कि अट्रैक्ट कर रहा है, यानी आंसर हम लोग का क्या हुआ 3rd में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या कह रहा, इट इज आई। तो ये जो आपका इट है ये आपका इंट्रोडक्टरी है और इट के साथ हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और ये जो आई है तो ये आपका एक प्रोनाउन है। तो इस पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कोई एरर नहीं है, बिकॉज इट इज के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। इट इज आई, इट इज यू, इट इज ही, इट इज शी, इट इज दे, ये सारा करेक्ट है। अगर यहाँ पर मी लिखा होता तो ये आपको कॉमन एरर होता।
यानी फर्स्ट पार्ट को जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने आगे देखा सेकंड पार्ट में, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन है तो ग्रामर में इसे एंटीसीडेंट कहा जाता है, और इसके अकॉर्डिंग यही अगला क्लॉज का सब्जेक्ट बन जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये जो आपका आई है तो आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, इज का यूज ये बिल्कुल आपका गलत है। यहाँ पर यूज हम लोग किसका करेंगे, एम का। अब ये सेंटेंस सही हो गया। एग्जामिनेशन हॉल में समय को बचाना है, तो कभी भी कॉमन एरर्स जब आता है तो पार्ट 1 में देखिए, अगर आंसर मिल गया तो आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, अभी सीखेंगे। अगर पार्ट बी में एरर मिल गया तो ही आपका आंसर है, आंसर आपका बी है। लेकिन अगर समझने के लिए अभी देखना चाहते हैं, देखिए क्या लिख रहा, फॉर। तो प्रपोजिशन फॉर का यूज होता है रीजन को बतलाने के लिए। कह रहा कि दिस बैड सिचुएशन, इस बैड सिचुएशन के लिए क्या कह रहा, इट इज आई, मैं हूं, and who am to blame, जो ब्लेम करने वाला हूं, फॉर दिस बैड सिचुएशन, इस बैड सिचुएशन के लिए। सब्जेक्ट के बाद अगर इज, एम या आर का यूज है, उसके बाद टू प्लस V1 का यूज है, और इसका हिंदी कभी भी हम लोग निकालेंगे तो ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं होता है। जैसे मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो, अब बोलेगा वेट, वह आने वाली है, शी इज टू कम। तो यहां पे कह रहा हु के बाद है एम टू ब्लेम, कह रहा इट इज आई, मैं हूं, हु एम टू ब्लेम, जो ब्लेम करने वाला हूं, फॉर दिस बैड सिचुएशन, इस बैड सिचुएशन के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये पेशेंस, ये आपका एक हो गया नाउन, ये आपका पर्सिवरेंस, ये आपका हो गया नाउन, और इसको किससे जोड़ा गया है, एज वेल एज। ये फर्स्ट जो ऑप्शन है तो इसमें हमने देखा कि ये दो नाउन को एज वेल एज से जुड़ा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इस है, अगर यहाँ पर हम इसको विद से जोड़ते हैं,